बिल्कुल शिखा, इस समय मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारी टीम लगातार आगे जा रही है। गांव में हम पहुंचे हुए हैं। आमतौर पर ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसा अभी मेजर गौरव आर्या बता रहे थे कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि सेना के जवान ही वहां पर पहुंच पाते हैं, और जो आमतौर पर लोग हैं वो इस समय तो बाहर नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, जो आपको दूर चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये वही चोटियाँ हैं जहाँ भारतीय सेना के जवान मौजूद रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। और मेजर गौरव आर्या अभी इसके पहले भी जिक्र कर रहे थे, जिस रेजिमेंट से वो आते हैं। मैं चाहूंगा सर, आप तो बेहतर जानते हैं इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर हैं, लोग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने अपनी चौकसी को बढ़ा दिया है। और जैसा पहले होता हुआ आया था, जब आप भी थे, चीनियों को मार के भगाना, वो आज भी हो रहा है। और जब हम देखते हैं दोनों तरफ, अभी दोनों जगह की बात की जा रही थी, हमने तवांग की भी बात की, हमने किस तरह से गलवान में क्लैश हुआ था वो भी देखा था, लेकिन आज ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। खारदुंगला से अभी हम आगे बढ़ते हुए हम रिजांगला तक भी जाएंगे, चांगला तक भी हमारी जाने की पूरी कोशिश रहेगी। लगातार रिपब्लिक भारत की टीम ट्रैवल कर रही है, लेकिन एक बात जरूर बता दें कि आज जो ये संदेश दिया है, ये आने वाले भविष्य में बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि भारत ये बता रहा है कि अगर आप इस तरह से घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। और बिल्कुल मृदुल, आप जिस जगह मौजूद हैं वहां पे आप एक तरह से देखिए, यही वो जगह है जहां पर हमने भी पहले भी जीत दर्ज की है। आप वहां पर मौजूद है लेह में। सोचिए, आप एलएसी के पास है, गलवान में जब झड़प हुई थी तब भी हमने बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। मृदुल, अगर आप बता पाए मुझे इस वक्त कि वहां पर खड़ा होना कितना मुश्किल है। हाई ऑल्टीट्यूड में आप, ये वो टेरेन है जहां पर समझिए आप मजबूती के साथ डटे रहना एक बहुत मुश्किल चुनौती होती है, खासतौर पर ठंड के मौसम में। जरा आप वहां पे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि तब हम अंदाजा लगाएंगे कि अरुणाचल के तवांग में क्या हालत हुई होगी जब डट करके हमारे सैनिकों ने मुकाबला किया। बिल्कुल, मैं स्मिता आपको बताना चाहूँगा, जिस वक्त मैं यहाँ पर सुबह से पहुँचा था, बहुत तकलीफ हो रही है। अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ काँप रहे हैं। 2-3 लेयर्स हमने कपड़ों की पहन रखी, लेकिन फिर भी जो हवा है वो बहुत तेज़ है और हम बहुत नीचे हैं। आप ये समझिए, मैं आखिरी पॉइंट तक गया था, चेक पॉइंट तक, जो मेजर गौरव आर्या बेहतर जानते हैं। साउथ पुल्लू के भी ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ से भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर ऊपर सेना के जवान मौजूद रहते हैं। वहाँ पर जो आमतौर पर दुकानें खुलती थी वो भी इस समय बंद है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर जो है -7 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। यहां पर खड़े रहना मुश्किल है। लेकिन जिस चोटी की आप बात कर रहे हैं, गलवान, दोनों में अंतर बहुत है, किलोमीटर्स का भी अंतर है, लेकिन हां, वहां पर जवानों का खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। और मैं मेजर गौरव आर्या को, अगर आप सुन पा रहे हैं सर, तो आप हनुमंत थप्पा को याद करिए। सियाचिन के ग्लेशियर्स में 35 फीट माइनस में 35 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जंग लड़ी और यह बता दिया कि भारतीय सैनिक में कितनी ताकत होती है। तो श्वेता, ये हमारे सैनिक होते हैं और मैं चाहूंगा कि मेजर गौरव आर्या उस बात को बताएं कि कैसे हनुमंत थप्पा ने अपनी जिंदगी को वहां पर भी बचाए रखा और देश के लिए वो लड़ते रहे थे। सर नहीं, बिल्कुल, आपने जो अभी उदाहरण दिया, बहुत ही उम्दा किस्म का आपने उदाहरण दिया है। जो हम बात करते हैं हनुमंत थप्पा जी की, वो बात क्या है, ये है कि एक शख्स जो कई दिनों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, न ठीक से हवा मिली, न पानी, -, डिग्री टेम्परेचर में, बिना खाने के, फिर भी इच्छा शक्ति इतनी थी कि प्राण अपने साथ, जिसको कहते हैं ना, छाती में लिए वो इंसान लड़ता रहा, वो फौजी लड़ता रहा। किससे लड़ा? वो किस्मत से लड़ा, वो प्रकृति से लड़ा। ही फॉट अगेंस्ट क्लाइमेट, ही फॉट अगेंस्ट द वेदर। दुश्मन से लड़ना फिर आसान होता है, वो प्रकृति से लड़के जीता है हनुमंत थप्पा, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। और प्रकृति से लड़कर के जीतना बहुत मुश्किल होता है, और ये स्थितियां हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो अरुणाचल में इस वक्त हालत होगी मेजर गौरव आर्या, वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। सोचिए, आप एक तरफ आपको सरहद की रक्षा करनी है, दूसरी तरफ आपका दूसरा दुश्मन मौसम तैयार है, लेकिन उन हालातों में भी जब सैनिक डट कर के तैयार रहते हैं और उन पर विपक्ष आरोप लगाता है कि सही से डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, किस तरह से जो हमें और एक्शन लेना चाहिए था ये नहीं हुआ, ये मनोबल को तो गिराने वाली बात हो जाती है ना। मुझे तो लगता है ऐसी कोई भी बात आज के दिन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या है कि सियासी रोटी जो है, जो राजनीतिक रोटी है, वो तभी सिकती है जब कुछ बुरा होता है। अच्छे में कभी रोटी नहीं सिक पाती।
और आज की तारीख में जब हमारे जवानों ने, हमारे फौजियों ने इतना जबरदस्त काम करा है, मुझे लगता है कि पूरे के पूरे देश को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आप किसी भी राजनीतिक दल के, आप सदस्यता आपकी हो, आप कोई भी विचारधारा आप मानते हो, लेकिन आज की तारीख में आपको अपनी फौज के साथ खड़ा रहना चाहिए। जो मृदुल जहां पे खड़े हैं ना, मैं आपको बताता हूं मृदुल, ये जो पावन भूमि है, यहां पे इससे कुछ दूर रिजांगला है, जहां पे 1962 18 नवंबर मेजर शैतान सिंह और 122 हमारे फौजियों ने, सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों का सामना करा था और एक रात में 1300 चीनी मारे थे। आपके कहीं पीछे उन 1300 चीनियों का जो कब्रिस्तान है ना, वो वहीं पे आसपास। कई बॉडीज तो वापस ले गए चीन, कई वहीं पे दबी पड़ी होंगी, अभी उनकी हड्डियां वहीं पे होंगी। तो यहां पे जो आया है उसको यही जवाब मिला है, फिर वो जिंदा वापस नहीं जा पाता। आप लद्दाख में खड़े हैं और यहाँ पे बार बार यही इतिहास हो रहा है भारतीय होता है। आपको देखिए पीछे एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा होगा सर, आप देख पा रहे हैं ये जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई ये जगह हमेशा से भारतीय सेना किस तरह से यहाँ पर चौकसी बरतती रही है। और अभी आपको सीधी तस्वीर इस समय हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, आप बेहतर जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है यहाँ पर गश्त करना, लेकिन जमीन पर और आसमान में भारत की अचूक नजर है। और चाहे चीन कितनी ही चालबाजियां कर ले, लेकिन यही वो जज्बा है जो कम होना नहीं है और ना होगा। और इसलिए कह रहे हैं कि चीन इस तस्वीर को देखे और समझ ले कि भारतीय सेना के जवान, परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके लिए ही वो परिस्थितियां आसान होंगी। चीन के लिए सर बहुत आसान होती है, लेकिन भारत के लिए बहुत कठिन होती है। उसके बावजूद हम ऐसी तस्वीर लगातार देखते हैं कि जमीन और आसमान पर दोनों तरफ से गश्ती जारी है। सर अपनी बात कंटिन्यू करें आप। जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था मृदुल कि आप लद्दाख में जहां पे हैं, वो आज से नहीं, 1962 से पहले एक जगह थी हॉट स्प्रिंग्स, उसकी भी एक बड़ी कहानी है। एक जगह थी रिजांगला, उसकी भी बड़ी कहानी है। अरुणाचल में एक जगह थी वलोंग, आज भी है, उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। तो ऐसी बात नहीं है जो चीन कहता है कि हम आंखें दिखा देंगे, जब उसने आंखें दिखाई उसकी आंखें निकाल दी गई हैं। और यही हमारा इतिहास है। मैं इसलिए आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं मृदुल, क्योंकि आपसे ज्यादा दूर नहीं है रिजांगला, आपसे ज्यादा दूर नहीं है रिजांगला। रिजांगला वो जगह जब दौलत बेग ओल्डी गिर गया था, जब दमचौक गिर गया था, एक के बाद एक भारतीय सेना की पोस्ट बिल्कुल चीनी सेना खदेड़ के आगे बढ़ रही थी, वहां पे उस वक्त मेजर शैतान सिंह भाटी और 122 वीर जवानों ने, वीर अहीरों ने वहां पे चीनी फौज के दांत तोड़ दिए। दांत खट्टे करना तो छोटी बात है, उन्होंने दांत तोड़ दिया था चीनी फौज के। और जैसा मैंने आपको बताया, 1300 लाशें गिराई थी एक रात में। चाइनीज भूले नहीं है, क्योंकि 24 घंटे के बाद चाइना ने सीज फायर कर दिया था। मैं वही बात आज भी कहता हूं लोगों को, बिल्कुल आपको दोबारा एक रिजांगला चाहिए श्वेता, आपको एक और रिजांगला चाहिए कि इनके होश ठिकाने आ जाएं चीनियों के। और मेजर गौरव आर्य, गलवान के बाद प्रधानमंत्री जब गलवान गए तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा भी था कि ये नया भारत है जो आंख झुका कर नहीं, आंख में आंख डाल करके बात करता है और जवाब देता है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।